आपकी सारी नॉवेल्स की स्टोरी ऐसी क्यों होती है? कभी कोई हैप्पी वाली स्टोरी नहीं लिख सकते क्या? देखते हैं, अगर राजकुमारी आर्या इशारा समझ जाए तो यही स्टोरी हैप्पी हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय। अबे साले, पगला गया है क्या? क्या जरूरत थी उस बुढ़िया को मारने की? अबे मुझे लगा चाकू देखकर डर जाएगी, लेकिन वो तो अरे यार सोनू, हम चोर है, कोई खूनी नहीं है। अब साला जिंदगी भर के लिए ऐसा अंदर डालेंगे ना कि बाहर आने के लाले पड़ जाएंगे।
ये यहाँ तो नहीं दिख रहे शायद। हाँ उस तरफ ढूंढते हैं। कौन? कौन है? कौन? कौन है? हाँ कौन? क्या लेखक साहब, इतनी देर क्यों लग गई? वो पड़ोस वाली आंटी कब से हमेशा की तरह घूरे जा रही थी। अरे वो किचन की विंडो पर मच्छर वाली नेट लगा रहा था ना। अच्छा, नेट लगा रहा था तभी शायद कुछ आवाज। शालिनी, जी? वैसे आज कहानी में मैंने आगे कुछ सोचा नहीं है, तो आज रहने देते हैं। नहीं नहीं सर, आई मीन सॉरी, प्लीज अभिमन्यु ऐसा मत बोलो। मेरे पूरे पब्लिकेशन हाउस को पता है क्या लगता है कि ये इंटर्न ना कुछ काम ही नहीं करती है और मेरी वजह से आपकी स्टोरी आगे नहीं बढ़ पा रही है। अरे कुमार सर से मैं बात कर लूंगा कि मैंने कहानी में आगे कुछ सोचा ही नहीं, तो शालिनी क्या ही लिखेगी। डोंट वरी। नहीं नहीं, ऐसी बात है कि आपके घर आने के बहाने से 1-1.5 घंटा जल्दी निकल जाती हूँ ना ऑफिस से, और ऑफिस में पता चल गया कि मैं 2-3 दिन से आ नहीं पाई, तो प्लीज समझो ना। आपने थोड़ा बहुत भी सोचा होगा ना, वो मैं लिख लूंगी। वैसे भी आज का दिन ऑफिस में बड़ा बोरिंग था, तो इसी बहाने थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। प्लीज। ठीक है, मैं वो नेट लगा कर आता हूँ। देख, अगर तूने कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो तू समझ रहा है ना।
अभिमन्यु, कितनी देर और? जी आया। अच्छा, तो हमारी सिद्धराचार्य नॉवेल कहाँ तक पहुँची थी? लोगों के कारण राजकुमार सिद्धराज और राजकुमारी आर्या ने नगर से दूर पुरानी हवेली में मिलना शुरू किया। ओके, तो लोगों ने इस पवित्र संबंध को अवैध संबंध मान लिया था। अभी इस राज्य का सेनापति जो दुश्मनों के साथ मिल चुका था वो क्या? लेकिन आपने तो बोला था कि सेनापति वफादार था। नहीं 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 नहीं, विश्वासघाती था वो। और एक दिन राजकुमार को मारने के लिए अपने खास आदमियों को लेकर उस हवेली पहुंच गया। स्क्रू ड्राइवर। भागते हुए फिर क्या लगता है? कुछ करता हूँ। पीछे दोनों पे ध्यान रखना। ये अंधे लोग भी साले बहुत चालाक होते हैं। तो सिद्धराज और आर्या हवेली में बैठे थे और चुपके से सेनापति आ गया। फिर हवेली में बैठे सिद्धराज ने राजकुमारी आर्या को एक सोने का हार भेंट किया और आर्या की खुशी सिद्धराज उसकी आंखों में देख ही रहा था कि पीछे से कुछ आवाज आई। क्या? तो सेनापति पकड़ा गया? कॉफी? सॉरी? कॉफी? ओह, मच नीडेड। लाओ, मैं बना देती। नहीं 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 नहीं, रिलैक्स, यू रिलैक्स, मैं बना देता हूँ। थोड़ी स्ट्रांग रखना। थैंक यू। हाँ, तो आवाज आई, फिर आगे क्या हुआ? सिद्धराज ने पीछे जाकर देखा तो इंसानों की चहल पहल उसने भांप ली और खतरा जानते ही राजकुमारी की इच्छा ना होने पर भी बहाने से वापस अपने नगर भेज दिया और
आर्या के जाते ही सेनापति और उसके आदमियों ने हमला कर दिया। सिद्धराज ने प्रतिघात किया, पर और इस लड़ाई में राजकुमार की सबसे प्यारी वो सफेद हाथी वाली मूरत गिरकर टूट गई। पर सिद्धराज को तो आर्या का दिया हुआ घोड़े का स्कल्पचर पसंद था ना? नहीं नहीं, उस सफेद हाथी में उसकी जान बसी थी। अच्छा, लेकिन पहले तो आपने शायद कुछ और ही। एनीवे, फिर उन लोगों ने सिद्धराज को बंदी बनाकर उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। क्या? ओ नो, राजकुमार तो हेल्पलेस हो गया। पंजा उठाकर शिकार की कोशिश करता हुआ शेर जैसे निसहाय था और उसके सामने गिलहरी सिर उठा के खड़ी थी। तो फिर सेनापति ने सिद्धराज को मार डाला? आई जस्ट कम। पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। भाग शालिनी, शालिनी भाग, शालिनी भाग। शाना बन रहा था। देख उस लड़की का क्या हाल कर। तो फिर सिद्धराज को मार डाला? अभिमन्यु, अभिमन्यु! सेनापति ने सिद्धराज को मार डाला क्या? ना ना, बेहोश सिद्धराज को मारने के लिए घसीटते हुए जंगल की ओर ले गए। आर्या को पता चला कि नहीं? बीच रास्ते में आर्या को ध्यान आया कि राजकुमार की दी हुई भेंट तो वो हवेली पर ही भूल गई थी, और वापिस आकर देखा तो हवेली में सब कुछ बिखरा हुआ पाया। हाँ, और वो सफेद हाथी वाला स्कल्पचर भी तो नीचे गिरा था। उसे देखते ही कोई अमंगल की आशंका हुई। सिद्धराज कहीं नहीं था और उसका रथ हवेली के पीछे टूटी हालत में पड़ा था।
बस ऐसे ही सोच रही हूँ कि अगर जब हवेली के पीछे से आवाज आई थी, तब अगर सिद्धराज ने आर्या को देखने के लिए भेज दिया होता तो उसे वार्निंग देके छुड़वा अरे ऐसे कैसे? जिसे प्यार करते हैं उसे खतरे में कैसे भेज दे? वैसे कॉफी कैसी लगी? ओके, बहुत स्ट्रांग है पर शुगर डाली नहीं क्या? चाहिए? आई ब्रिंग। अरे मैं ले नहीं आती नहीं हूँ नहीं, ना। तुम नहीं, मैं लेकर आता हूँ। शायद एक नहीं, दो लोग हैं। मैं अभी आया। पहले शालिनी को कॉल करना पड़ेगा, फिर पुलिस को। कॉल शालिनी। शालिनी, 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 व्हाट हैपेंड? शालिनी, शालिनी, आर यू ओके? हाँ, ऑलमोस्ट वहां पे छिपकली थी। व्हाट? वैसे देखा जाए तो सेनापति को मिला के राजकुमार के कितने सारे दुश्मन थे और उन सबकी नजर उसके राज्य पर थी। जैसे शक्कर के डिब्बे को चींटियों ने चारों ओर से घेर रखा था। एनीवे, फिर आर्या का क्या हुआ? सिद्धराज ना मिलने पर आर्या प्रवेश द्वार वाले झूले के पास रोते हुए टूट गई। लेकिन तभी उसने पास में सिद्धराज की माला का एक सफेद मोती गिरा हुआ देखा। माला का सफेद मोती? उसने वो मोती उठाया तो थोड़े दूर दूसरा मोती देखा। सिद्धराज को घसीट के ले जा रहे थे तब उसकी माला टूटकर म्यान में अटक गई थी और जंगल तक पूरे रास्ते में सफेद मोती गिरे थे। फिर आगे? आगे आगे देखते हैं। ठीक है, तो फिर आज का यहीं तक रखें। राजकुमार ने तो कभी सोचा नहीं होगा ना कि उसका इतना जानने वाला कोई विश्वासघाती है, और वो भी महल में घुस के बैठा है। जानने वाला ही नहीं, कोई अनजाना भी महल में घुस के बैठा हो सकता है। अरे रे, टूट गई। लाओ, मैं कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आवाज से तो लगता है किचन तक मोती गिरे होंगे। वो तो मैं कर लूंगा। आपकी सारी नॉवेल्स की स्टोरी ऐसी क्यों होती है?
कभी कोई हैप्पी वाली स्टोरी नहीं लिख सकते क्या? देखते हैं, अगर राजकुमारी आर्या इशारा समझ जाए तो यही स्टोरी हैप्पी हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय। हाँ मम्मा, हाँ बस निकल रही है। हाँ सिद्धराज ना मिलने पर आर्या प्रवेश द्वार वाले झूले के पास रोते हुए टूट गई। अभिमन्यु का मिस्ड कॉल, ये कब का है? हाँ मम्मा बस निकल गई। हाँ हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ 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 ले आऊँ। शालिनी, वैसे आज कहानी में मैंने आगे कुछ सोचा नहीं। नहीं, तुम नहीं, मैं लेकर आता हूँ। पंजा उठाकर शिकार की कोशिश करता हुआ शेर जैसे निसहाय था और उसके सामने गिलहरी सिर उठा के खड़ी थी। जानने वाला ही नहीं, कोई अनजाना भी महल में घुस के बैठा हो सकता है। सफेद हाथी में उसकी जान बसी थी। और जंगल तक पूरे रास्ते में सफेद मोती गिरे थे। आवाज से तो लगता है किचन तक मोती गिरे होंगे। ये साला तो हमको ही कलर लगा रहा था। कहा था ना, पहले ही इसको मार देना चाहिए था। सोनू नहीं, सोनू! अभिमन्यु! अभिमन्यु! अब बनी ना हैप्पी स्टोरी।